अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की फॉर्मूले पर है, ठीक है। सो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान देंगे। पहले तीनों पर स्क्वायर प्लस लगाते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस में 2ca, ठीक है। कैसे करेंगे, पहले तीनों पर होल स्क्वायर लगा दो अलग अलग, फिर उसके बाद 2 के साथ में पहले वाले दो को मल्टीप्लाई, फिर दूसरे वाले दोनों को मल्टीप्लाई और फिर लास्ट वाले से पहले वाले को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, ठीक है। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। तो इसी पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, x प्लस 2y प्लस में 4z का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फिर प्लस में 2ab एंड फिर प्लस में 2bc एंड फिर प्लस में 2ca, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 वाई स्क्वायर प्लस में 16 जेड स्क्वायर एंड प्लस में यहाँ स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टू ज़ा 4 एक्स वाई प्लस में 2 टू ज़ा 4 4 ज़ा 16 वाई जेड एंड प्लस में 4 टू ज़ा 8 जेड एक्स, ठीक है। बस सिंपल सा है, इसी तरीके से आगे भी करेंगे। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अंतर है, बीच में एक माइनस है, माइनस से थोड़ा सावधान रहेंगे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, a स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर प्लस में b का मतलब माइनस y का स्क्वायर, माइनस को हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, फिर प्लस में c मतलब z का स्क्वायर, फिर प्लस अब होगा 2ab, 2ab का मतलब पहला दूसरा, ठीक है। 2 इंटू ab, a का मतलब 2x, b का मतलब माइनस y, साइन के साथ मिलेंगे यहाँ पर, प्लस 2bc, b का मतलब माइनस y, c का मतलब z, ठीक है। फिर प्लस में 2ca, 2 के साथ में c का मतलब z, a का मतलब 2x, तो z इंटू में 2x, इसका स्क्वायर 4x स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर, z का स्क्वायर z स्क्वायर लिखा रहेगा। मल्टीप्लाई कर दे इसको, प्लस माइनस माइनस 2 टू ज़ा 4 एक्स वाई, ठीक है। फिर प्लस माइनस माइनस 2yz एंड फिर प्लस 2 टू ज़ा 4 zx, ठीक है। अब सीधा आते हैं लास्ट पार्ट में इसके, क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट a स्क्वायर मतलब 1/4 का स्क्वायर, फिर माइनस में 1/2 का स्क्वायर, फिर प्लस में 1 स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो गया। इसके बाद 2bc 2ca 2ab 2bc 2ca, 2ab का मतलब फर्स्ट एंड सेकंड का मल्टीप्लाई मतलब 1/4 इंटू में माइनस 1/2b, फिर प्लस में 2bc 2 इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 इंटू में माइनस 1/2b इंटू में 1, फिर प्लस में 2ca, c का मतलब 1, a का मतलब 1/4a, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, 1/4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 4 b स्क्वायर प्लस 1 प्लस, यहाँ पर ये कैंसिल आउट होगा, 2 से 2 कैंसिल और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये इतना पूरा मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। एंड 1/4 a का b से मल्टीप्लाई ab, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, प्लस माइनस माइनस केवल b बचेगा, फिर प्लस 2 से कैंसिल 1/2 एंड साथ में a, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसका जस्ट अपोजिट है, इसमें हमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दिया हुआ था, हमें इसका स्क्वायर ओपन करके लिखना था। इस बार हमें ये चीज मिलेगी, ये पाना है, ठीक है। तो ध्यान देना, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सिर्फ इन तीन से इसको पाएंगे। अगर हम इन तीनों को इनका स्क्वायर लिख दे, जैसे कि ये इसका स्क्वायर था, तो हमें उठा के ये चीज मिल जाएगी सीधे सीधे, ठीक है। तो सबसे पहले a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बनाना है इसको। 4x को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर, 9y को हम लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर एंड 16z को हम लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर, फिर प्लस में
2ab 2bc 2ca 2ab 2a का मतलब है 2x, b का मतलब है 3y और फिर माइनस में 2bc, d का मतलब है 3y एंड c का मतलब कितना है 4z, ठीक है। फिर प्लस माइनस में 2ca। ध्यान रखना हम ए बी बी सी सी इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, ना कि इसके अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन टफ हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग लिखोगे तो आसानी से हो जाएगा। 2ca, c का मतलब ये लास्ट वाला 4z और a का मतलब है 2x, ठीक है। अब जरा सा ध्यान देना क्वेश्चन के टाइप पर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर एक खास बात है, माइनस आ रहा है, जबकि हमारे फॉर्मूले में क्या होता है प्लस आता है। तो जब माइनस आएगा तो हमें किसी एक को माइनस में टेक करना पड़ेगा। तो माइनस में टेक करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान देना। सबसे पहली चीज कौन कौन से माइनस में वो फाइंड करने के लिए हम ये देखेंगे किन दो के आगे माइनस साइन है, ठीक है। ये बात ध्यान देना। सबसे पहले हम ये देखेंगे किसके किसके आगे माइनस साइन है। तो इसमें और इसमें माइनस साइन है। फिर उन दोनों में कौन कॉमन है, ठीक है। तो इन दोनों में कौन कॉमन है, जेड। दिख रहा है हमें कि जेड जो है वो दोनों में है। तो यहाँ ध्यान देना, इसका मतलब जो जेड था उसके आगे माइनस साइन थी, ठीक है। तो जेड के आगे हम माइनस साइन लगा देंगे, बाकी सब कुछ सेम एज ऐसे ही रखेंगे। सिर्फ यहाँ पर माइनस साइन लगाना रहेगा क्योंकि अंदर माइनस आया है, इसका मतलब है कि इन तीनों में कोई एक निगेटिव रहा होगा। तो वो फाइंड करने के लिए जिन दो के आगे माइनस साइन है उसमें जो कॉमन है उसके आगे माइनस साइन यहाँ लगा दो, ठीक है। बाकी इससे हमें कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इन तीनों से मतलब है कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। इन तीनों को करेक्ट कर लेंगे। 2x प्लस 3y माइनस में 4z इसका होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसको देखते हैं। सबसे पहले 2 किसका स्क्वायर बन सकता है, तो जो नंबर किसी का स्क्वायर ना बने उस पर रूट लगा के उसका स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर 2 किसी का स्क्वायर नहीं तो उस पर हम √2 लगा के उसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर फिर y का स्क्वायर हो गया। अब 8 किसी का स्क्वायर नहीं तो इस पर रूट लगाकर और फिर सीधे सीधे स्क्वायर कर दो, दिस इज z, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 8 को √8 का होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। तो √8z का होल स्क्वायर हो गया। अब वही काम करेंगे, a b c हमको मिल गया है तो 2ab 2bc 2ca अपने मन से लिख देंगे यहाँ से, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग 2ab 2bc 2ca लिखते हैं। a का मतलब √2x, b का मतलब y, फिर प्लस में 2bc, b का मतलब y है और c का मतलब √8z है, ठीक है। साइन यहाँ से लेनी है, ठीक है। अगला साइन क्या है, माइनस, फिर 2ca होता है, ठीक है। 2ca, c का मतलब ये है, a का मतलब ये है, ठीक है। 2c, c का मतलब है √8z और इनटू में a का मतलब है √2x, ठीक है। अब चलो सॉल्व करते हैं। तो बस और आगे हमें इनका कोई भी सॉल्यूशन करके इसे मैच करने की जरूरत नहीं है, वो उस बेस पर है, ऑटोमेटिक वो सब इक्वल है, ठीक है। हमें क्या करना है, बस माइनस साइन टेक कर लेना है। तो माइनस देखना है इस पे भी है और इस पर भी है। तो हमने कहा था जो दोनों में कॉमन है, उन दोनों में कौन कॉमन है, x दिख रहा है कॉमन है। इसका मतलब जो x था उसके आगे माइनस साइन हम लगा सकते हैं, ठीक है। अब a b c का होल स्क्वायर हो गया, -2x प्लस में y एंड प्लस में √8z का होल स्क्वायर, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर मिल गया। एक और खास बात ध्यान देंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें नेगेटिव साइन आता है उसमें साइन दो तरह से आंसर हो सकता है, ठीक है। कैसे, अगर यहाँ पर माइनस है तो ये दोनों प्लस में होंगे। हम ये इस माइनस को अगर हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। बस क्या होगा, सारे साइन एक साथ चेंज कर दो, ठीक है। ये चीज देखो, हमने सारे साइन चेंज कर दिए, जो माइनस था उसे प्लस कर दिए, जो प्लस था उसे माइनस कर दिए, जो प्लस था उसे माइनस कर दिए। तो अगर किसी भी चीज का होल स्क्वायर लगाओ तो हम उसके अंदर के साइन को चेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस होगा, प्लस का स्क्वायर तो प्लस होता ही। तो किसी भी चीज के ऊपर अगर स्क्वायर लगा तो अंदर के साइन को हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इस बात को ध्यान रखना, सारा साइन एक साथ चेंज होगा, सिर्फ एक साइन चेंज नहीं कर सकते, जितने हैं सब साइन को एक साथ चेंज कर दो। ये माइनस था प्लस होगा, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, यहाँ भी कर सकते थे, इसको प्लस कर दो, इन दोनों को माइनस कर दो, ठीक है। तो इसका आंसर ये भी लिखा जा सकता है। इससे मैच करने के लिए मैंने बताया कि आंसर शीट में ये चीज आंसर होगा, ठीक है। आगे माइनस लिखना थोड़ा अजीब होता है इसलिए माइनस हटा दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन a प्लस बी प्लस सी के होल, a प्लस बी के होल क्यूब पर है, ठीक है। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है।
अगर माइनस है तो सबको माइनस में ले लो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड अंडर ब्रैकेट ए माइनस में बी। ठीक है, तो इस पर भी हमें दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें ये दिया जाए ये फाइंड करना है, जिसमें ये दिया जाए ये फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2x प्लस में 1, इसका फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस 1, इसका होल क्यूब करना है। बिल्कुल सिंपल, उसी फॉर्मूले के बेस पर लिख देना है। ठीक है, इसे a समझ लो, इसे b समझ लो, बस लिखते जाओ। a क्यूब का मतलब जो फर्स्ट है उसका क्यूब, प्लस में b क्यूब का मतलब जो सेकंड है उसका क्यूब, प्लस में 3ab, a का मतलब 2x, b का मतलब 1, अंडर ब्रैकेट दोनों को प्लस में लिख दो। ठीक है, सिंपल सा, जैसे a प्लस बी था तो देखो a प्लस बी लिख दिया गया, तो वही चीज यहाँ पर 2x प्लस 1 था तो 2x प्लस 1 लिख दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे, 2 का क्यूब 2 2 4 2 8 x क्यूब, प्लस में 1 का क्यूब 1, 3 2 6x, प्लस में और ब्रैकेट में 2x प्लस में 1, दिस इज आंसर। ठीक है, हाँ पिछले क्वेश्चन में एक चीज और कर सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में रूट x था तो रूट x को हम 2√2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चेक करें ना पिछले क्वेश्चन में, रूट 8 को √2 भी लिखा जा सकता है, 2 × 2 × 2 लिखेंगे, एक पेयर बना के बाहर कर देंगे। ठीक है, सो इसमें कंटिन्यू रहते हैं। 2a माइनस 3b का होल क्यूब सेम एज है, मैं एक माइनस एक प्लस बता देता हूँ। ठीक है, बस अब आगे माइनस वाले में सब में माइनस रहेगा, बस a क्यूब मतलब जो पहला लिखा है उसका क्यूब, माइनस b का मतलब यहाँ पर 3b है इसका क्यूब, माइनस 3ab, a का मतलब 2a, b का मतलब 3b, और अंडर ब्रैकेट इस चीज को सेम एज उठा के लिख देंगे, 2a माइनस में 3b। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 2 का क्यूब 8, a का क्यूब a क्यूब, 3 का क्यूब 27 एंड b का क्यूब b क्यूब, माइनस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 9 2 18, ab 2a माइनस में 3b। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। यहाँ भी वही चीज करना है, इसको हमें नियर बाई 100 इवैल्यूएट करना है, इसे नियर बाई 100 में ब्रेक करके। ठीक है, तो 99 से 100 - 1 लिखकर इसका होल क्यूब कर सकते हैं, और फिर इसके होल क्यूब को इसी के जैसे एक्सपेंड करके सॉल्व करके कर लेंगे। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट जो है उसमें लिखा हुआ है 102 का होल क्यूब, तो सेम एज वैसे ही इसको 100 प्लस में 2 का होल क्यूब लिख देंगे, और फिर वही चीज एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b करके पूरा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह अगला है 998, इसको हम लिख सकते हैं 1000 माइनस में 2, इसका होल क्यूब। ठीक है, और तीनों पर इसका फिर से वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3b ब्रैकेट में a माइनस b। ठीक है, तो इन तीनों क्वेश्चन में मैंने मेन चीज ब्रेक कर दिया है, आगे का सॉल्यूशन आप खुद से कर लेंगे। ठीक है, 100 माइनस में 1। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, वो इसका जस्ट अपोजिट है, ये चीज हमें दी जाएगी। ध्यान दें, अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन कर दें तो a स्क्वायर b प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर ध्यान देना, अगर इसको हम इससे और इससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा प्लस 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर, उस तरीके का हमें क्वेश्चन मिलेगा। तो हमें इधर वाले पोर्शन पे कभी भी फोकस नहीं करना, a एंड b की वैल्यू उठा के इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसे हमें a प्लस बी के होल क्यूब में तोड़ना है। ठीक है, फॉर्मेट क्या है इसका, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस में अगर उस ब्रैकेट को ओपन कर देते तो हमें ये मिलता 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो बस आगे बढ़ते हैं। 8a क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 2a का होल क्यूब, प्लस में इसको लिखेंगे b क्यूब, प्लस में आगे अब क्या करेंगे, तो 3a स्क्वायर b, ध्यान देना इसके अकॉर्डिंग लिखो, इसके अकॉर्डिंग लिखो इसको। ठीक है, 3a स्क्वायर b लिखना है, 3 हमें a क्या मिल गया पहला वाला, तो 3a स्क्वायर मतलब जो पहला है इसका स्क्वायर करो और इनटू में b। ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे आगे 3ab स्क्वायर, 3a का मतलब क्या है जो पहला ब्रैकेट है उसे लिखो, और b स्क्वायर, b का मतलब जो दूसरा था उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, ये चीज हो गया उसी फॉर्मूले पर। अब हमें इसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं करना, हमें इसके अकॉर्डिंग a प्लस b है, a माइनस b जिसका भी होल क्यूब बनेगा प्लस है, तो a प्लस b का होल क्यूब माइनस, तो a माइनस b का होल क्यूब, तो यहाँ प्लस है, तो a का मतलब यहाँ पर कौन है 2a, और b का मतलब कौन है ये b, इसका होल क्यूब कर देंगे। इसका सेकंड पार्ट जस्ट सेम ऐसा है, बस बीच में माइनस है, ध्यान रखना माइनस वाले के लिए ये जो फॉर्मूला है वो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b
माइनस 3a² b प्लस में 3ab²। माइनस में हमें प्लस में ये मिलेगा, माइनस में हमें ये मिलेगा, ठीक है। तो दोनों फॉर्मेट को नोट कर लेना इस तरीके से, ये a प्लस बी का होल क्यूब, ये a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद है ये, ठीक। सेकंड देख, इसका बाद सेकंड पार्ट कर लेंगे सभी लोग, थर्ड बताते हैं। देखने में ये दिख रहा है कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करना है, इसको हमें किसी का होल क्यूब लिखना है। तो 27 इसको हम 3 का होल क्यूब लिखते हैं, ठीक है। 125 इसको 5a का होल क्यूब लिख देते हैं। माइनस में फिर लिखना है 3a² b, 3a², a का मतलब जो पहला है इसका होल स्क्वायर, और इनटू में b का मतलब है जो दूसरा, प्लस में 3ab², 3a का मतलब जो फर्स्ट है और b² का मतलब जो सेकंड है, 5a इसका होल स्क्वायर, ठीक है। बस आगे का सॉल्यूशन सिंपल है, इन दोनों को उठा के लिख दो एक ब्रैकेट में और ऊपर होल क्यूब लगा दो, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो a³ b³ माइनस 3a² b, a का मतलब पहले का स्क्वायर, b लिख दिया, फिर 3ab², a को उठा के यहाँ से लिख दिया, b मतलब जो दूसरा था उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इसका फिफ्थ पार्ट जो थोड़ा फ्रैक्शनल है, उसको भी मैं बता देता हूँ। 27p³ माइनस में 1/216 माइनस में 9/2p² प्लस में 1/4p। तो क्या करना है, 27 को 3p का होल क्यूब लिख देते हैं, माइनस में 1/216, 216 जो है वो 6 का होल क्यूब है, ठीक है। एंड माइनस में फिर 3a² b, 3a² b, a का मतलब जो पहला है इसका स्क्वायर, और इनटू में b का मतलब है 1/6 प्लस में 3ab², a का मतलब है 3p, और इनटू में b², b का मतलब जो दूसरा है इसका होल स्क्वायर, 1/6 का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे का इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिखो और होल क्यूब लगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।